Let's look at set 3. This will be really help you in IBPS, SBIPO, SSC, LDC, clerical and all the exams. So start करते हैं. First sentence है one should be honest to his word in all situations. देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं किसी को अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए. जब हम बोल रहे हैं किसी को तो हमें नहीं पता यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, तो हम हिज या हर नहीं लिख सकते. यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे. तो हमें यहाँ लिखना है वन शुड बी ऑनेस्ट टू वंस वर्ड. किसी को उसके शब्दों पर, तो उसके शब्द यानी वंस वर्ड. नेक्स्ट, डेस्पाइट ऑफ द ग्रेट वेदर आई वॉज नॉट एबल टू गो फॉर अ बाइक राइड. यहाँ पर प्रेपोजिशन एरर है. डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है. अगर आपको ऑफ लगाना है तो आप लगाओगे इन स्पाइट. दोनों ठीक है. या तो लिखो इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट वेदर या लिखो डेस्पाइट द ग्रेट वेदर. डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा. नेक्स्ट, दीज डेज द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस इज ग्रोइंग फास्टर देन वन कैन इमेजिन. नाउ इन दिनों स्टूडेंट की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. These days, the students' intelligence is growing faster than one can imagine. क्या आप इसमें कुछ डिफरेंट देख सकते हैं इस सेंटेंस में? देखिए, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, यहां पर एपोस्ट्रोफ एरर है. जब भी आप कोई प्लूरल शब्द में एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, उसमें पहले से अगर एस दिया हुआ है तो आप एक और एस नहीं लगाते. तो इसमें एपोस्ट्रोफ तो आएगा लेकिन एस नहीं आएगा. तो ये वाला एस इसमें नहीं आएगा. नेक्स्ट, आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. देखिए यहां पर ये आवर जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और ये मुझे कैसे पता? क्योंकि इज वर्ब है और वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है. जब भी मैं किसी पोजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाता हूं सेंटेंस का, मैं हमेशा पोजेसिव केस में बनाऊंगा, यानी यहां आवर नहीं आवर्स होगा. अगर मैं बोलता हूं हमारा ही सिर्फ एक देश है, तो यहां हमारा देश सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं. या तो मैं लिखूंगा आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री, या आवर कंट्री. और अगर मैं आवर कंट्री नहीं लिखना चाहता तो कंट्री हटा के मैं इसको आवर को बना दूंगा आवर्स. नेक्स्ट, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपथी, यानी जो देख नहीं सकते उन्हें हमारी सिंपथी की जरूरत है. देखिए जब भी आप यहां बोल रहे हैं द ब्लाइंड, यानी आप बात कर रहे हैं ब्लाइंड पीपल, जो अंधे लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो देखिए दो तरीके होते हैं कैटेगरी दिखाने के. ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल है, ब्लाइंड पीपल. अगर आप या तो लिखो ब्लाइंड पीपल, अगर आप पीपल नहीं लगाना चाहते तो ब्लाइंड के आगे लगा दो द. जब भी आप कोई पर्सन उनकी क्वालिटी है उसके आगे दा लगा देते हो तो फिर एक कैटेगरी बन जाती है. और ये कैटेगरी हमेशा सिंगुलर में रहेगी, यानी यहां पर द ब्लाइंड्स के बजाय रहेगा द ब्लाइंड. द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल. सो ब्लाइंड पीपल डिजर्व आवर सिंपथी, वो भी ठीक है, या द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपथी. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स वर सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द सिटी एट नाइट. नाउ अ पेयर ऑफ टू बर्ड, देखिए पेयर मतलब ही होता है दो बर्ड्स. तो यहां पर अ पेयर ऑफ टू लगाने की जरूरत नहीं है, अ पेयर ऑफ बर्ड्स काफी है. अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स गलत हो जाएगा क्योंकि पेयर का मतलब ही होता है एक जुड़वा या एक जोड़ा. अगला, एज यू नो बाय माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई. अब यहां पर आपको मेरे विजिटिंग कार्ड से पता चल गया है कि मैं मुंबई में हूं अभी. तो मुझे जब आपको पता चला किसी विजिटिंग कार्ड से, तो आप बाय नहीं लिखोगे. बाय हम जनरली, बाय के बाद अगर कोई जनरली वर्ड होता है तो वो कोई पर्सन होता है. तो यहां पर आपको मेरे विजिटिंग कार्ड से पता चला तो वर्ड आएगा फ्रॉम. एज यू नो फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई. लेट्स टेक अ लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. हमें इमरजेंसी में, आपात सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए. तो इसमें मैं बोल रहा हूं डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज. देखिए इसको बोलने के दो तरीके. अगर मैं बोलता हूं पैनिक मत करो, तो या तो मैं बोलूंगा डू नॉट पैनिक, सिंपल. लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं पैनिक मत हो जाओ. तो जब मैं बोल रहा हूं पैनिक मत हो जाओ तो उसके लिए शब्द पैनिक नहीं होता, उसके लिए शब्द होता है पैनिकी. सो डू नॉट गेट पैनिकी इन इमरजेंसीज, या फिर डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसीज. नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी
वेयर वॉज द मैरिज हॉल। अब इस तरह के सेंटेंस में देखिए, अगर आप बोलते हैं वेयर वॉज द मैरिज हॉल, उसने मुझसे पूछा कि शादी का हॉल कहां पर है। वेयर वॉज द मैरिज हॉल अगर आप लिखेंगे तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो यानी कि ये ठीक होगा, वेयर वॉज द मैरिज हॉल नहीं, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। वेयर द मैरिज हॉल वॉज। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, यानी व्हाट इज योर नेम। लेकिन अगर मैं किसी को बोलता हूं मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या था, अब ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा, ये मैं बता रहा हूं कि मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या था, यानी आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज, ना कि व्हाट वॉज हिज नेम। तो इसमें वॉज लास्ट में आएगा। अगला देखते हैं, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस मेड मी वेरी हैप्पी। देखिए, अगर आपको बोलना है, मान लीजिए ये कोई जगह है और इसके आसपास की जगह जिनको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, ना कि सराउंडिंग, तो यहां ये शब्द गलत है, सराउंडिंग को कर दीजिए सराउंडिंग्स। अगर आप बोलते हैं सराउंडिंग तो ये वर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया सराउंडिंग माई हाउस इज वेरी क्लीन, यानी जो एरिया मेरे घर को सराउंड कर रहा है वो बहुत क्लीन है। लेकिन हमें यहाँ पर ये वर्ब की तरह नहीं, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, सो वी विल यूज सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, ही विल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून, वो उसको कल आफ्टरनून में कॉल करेगा। इसमें अप्रोप्रिएट आपको वर्ब प्लस पार्टिकल यूज करना है। देखिए, आप कभी किसी को रिंग नहीं करते, यू ऑलवेज रिंग अप अ पर्सन, तो इस सेंटेंस में यूज होगा ही विल रिंग हिम अप टुमारो। नेक्स्ट, आवर टीचर्स गिव अस मैनी एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते एडवाइस को, ये अनकाउंटेबल चीज है। और मैनी हमेशा यूज होता है काउंटेबल के साथ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एडवाइस अगर किसी ने दी है तो आप कोई ऐसा शब्द यूज करिए जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ एडवाइस, या आप बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ एडवाइस। ये दोनों ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ सकते हैं।